Hello students, today we are discuss lecture number 3 of crop production and management. ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड लेक्चर है उसमें क्या देखने वाले हैं हम। तो आज जो हम देखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, क्या देखने वाले स्टूडेंट? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। जो हमारे 2 लेक्चर हुए हैं प्रीवियस लेक्चर्स, उसमें क्या कर चुके हैं स्टूडेंट? डिस्कस कर चुके हैं हम किसके बारे में? तो क्रॉप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में, बराबर है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ने के बाद हमने देखा जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, कितनी स्टेप्स है, वो स्टेप्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कर चुके हैं स्टूडेंट्स? डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करना है उसमें सबसे पहली जो स्टेज आती है, जो प्रोसेस है कि हमें क्रॉप लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहली जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स है, वो क्या है तो आज हम पढ़ने वाले हैं। और सबसे जो पहली प्रोसेस है वो कौन सी दी हुई है स्टूडेंट? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। क्या होती है पहली जो स्टेज है वो क्या है? सिंपली प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मतलब क्या हो रहा है स्टूडेंट? सिंपली कि हमें पता है कि हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई भी मुझे क्रॉप लगाना है, कोई भी सिंपल पेड़ लगाना है, तो मुझे क्या देखना पड़ता है? सबसे पहले सॉइल जो होती है, बराबर है, जहाँ पे मुझे पेड़ लगाना है उसकी क्या करनी पड़ेगी? अच्छे से देखभाल करनी पड़ेगी, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अच्छे से उसके क्या है पानी देना पड़ेगा, अदरवाइज क्या उसे एरिएशन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें क्या करना पड़ती है हमें? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में सबसे पहले करनी पड़ती है। ठीक है, तो वही हमने देखना है कि क्या करना पड़ता है। देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? मीडियम फॉर जर्मिनेशन। हमें पता है स्टूडेंट्स प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें पता है कि जर्मिनेट जो आपकी सीड जर्मिनेट हो सकती है वो कहाँ पे हो सकती है? सिर्फ सॉइल पे ही होती है, बराबर है। और उसके बाद क्या है? देखो, प्रोवाइड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्या करता है सॉइल? क्या करता है प्लांट के ग्रोथ के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कौन सी? सबसे इंपॉर्टेंट वाटर एंड न्यूट्रिएंट मिनरल्स। वो क्या करता है? कौन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट? हमारा तो सॉइल क्या करती है? प्रोवाइड करती है स्टूडेंट, सिंपली, बराबर है। उसके बाद देखो स्टूडेंट, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब फर्टिलिटी ऑफ सॉइल क्या करती है? डिपेंड करती है क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि ग्रोथ ऑफ प्लांट के ऊपर। क्योंकि मैंने कल ही डिस्कस किया था स्टूडेंट्स कि जब अगर सॉइल की फर्टिलिटी ही अच्छी नहीं है, उसकी कैपेसिटी ही अच्छी नहीं है, तो वहां पे लगने वाला जो प्लांट है स्टूडेंट वो अच्छा होगा क्या? नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि बंजर जमीन पे अगर पेड़ लगाओ तो उगता है क्या? नहीं, क्योंकि उसके पास कोई न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, उसके बाद वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो वहां पे प्लांट ग्रो हो ही नहीं पाएगा। तो इंडिपेंडेंटली इनडायरेक्टली क्या हो रहा है? सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर जो प्लांट की ग्रोथ होती है स्टूडेंट्स, वो भी क्या करती है? डिपेंडेंट करती है। ये जो सारी चीजें हैं ये क्या है? सारी इंपॉर्टेंट होती है प्लांट ग्रोथ के लिए। इसीलिए सॉइल का प्रिपरेशन करना क्या होता है स्टूडेंट? वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले क्या करना है? तो जो सॉइल की क्या करनी पड़ती है? प्रिपरेशन करनी पड़ती है सीड लगाने से पहले, अदरवाइज क्रॉप लगाने से पहले स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या बोला हुआ है? सो क्या करना पड़ता है? ड्यू टू दिस सॉइल फर्टाइल एंड एरिएटेड, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? जो सॉइल है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उसमें फर्टाइल करना पड़ेगा। क्योंकि फर्टाइलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है बता रहा हूँ कि वहां पे क्या करना पड़ेगा? मुझे सॉइल को क्या करना पड़ेगा? फर्टाइल करने के लिए कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, फर्टिलिटी वहां पे इंक्रीज करनी पड़ेगी। दूसरी बात यहाँ पे लिखी हुई है एरिएशन करना पड़ेगा, एरिएटेड। अब एरिएशन में कल बता चुका हूँ कि अगर अच्छे से एरिएशन रहेगा तो आपका जो रूट है वो क्या करेगा? अच्छे से वहां पे क्या कर सकेगा? ऑक्सीजन, मतलब जो उसको क्या होगा? पेनिट्रेट अच्छे से क्या कर पाएगा स्टूडेंट्स? ले पाएगा, ब्रीथ अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, मतलब क्या हो रहा है? एरिएशन होना क्या है? जरूरी है, बराबर है। तो आगे देखेंगे उसके फायदे क्या है। ठीक है, उसके बाद देखो इट इन्वॉल्व्स, मतलब अब सॉइल प्रिपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? हमें दी हुई स्टेप्स से हमें ये प्रोसीजर करनी पड़ेगी। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है? इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ मैन्यूर। एडिशन ऑफ मैन्यूर मतलब स्टूडेंट्स मुझे मैंने कल ही बताया था, मैन्यूर मतलब क्या होता है? जो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ऐसा एक सब्सटेंस, हम उसे क्या बोलते हैं? मैन्यूर। और हम उसे मैन्यूर ही क्या है? और एक फर्टिलाइजर होता है। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस इतना ही है स्टूडेंट, फर्टिलाइजर और मैन्यूर। फर्टिलाइजर जो होता है वो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, और मैन्यूर जो होता है स्टूडेंट वो क्या होता है? नेचुरली बनाया जाता है। ठीक है, नेचुरली, जो कि आपको पता है काऊ की जो कर्स होते हैं, ठीक है, जो हम बोलते हैं उसकी गाँव की जो काऊ बफेलो, उसके क्या होता है? हम बोलते हैं कूड़ा कचरा है, अदरवाइज गाँव की जो क्या बोलते हैं, बड़े बड़े से आपको दिखेंगे ऐसे स्टोरेज करके रखते हैं, जो गोबर है वो स्टोरेज करके रखते हैं। तो वो जो क्या है गोबर है, जो क्या कर्स है, तो उसे क्या बोला जाता है? सिंपल मैन्यूअर। और वो क्या होता है? रिच इन न्यूट्रिएंट होता है स्टूडेंट्स। अगर क्या हो गया मेरी जो फील्ड है उसमें अगर न्यूट्रिएंट की प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ? हर साल क्या करते हैं जो फार्मर्स होते हैं वो मैन्यूअर को क्या करते हैं? ऐड करते हैं स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द समर, मतलब जब अगर ये जो समर का सीजन होता है जिस टाइम में कोई भी क्रॉप्स वहाँ पे नहीं होता अवेलेबल, तो सिर्फ क्या है वहाँ पे सॉइल है, तो उस सॉइल पे क्या ऐड करते हैं? मैन्यूअर ऐड करते हैं, ताकि वो क्या हो सके?
प्रॉपरली मिक्स हो जाए आपके सॉइल में, और वह आपकी सॉइल की जो कैपेसिटी है, न्यूट्रिएंट्स की कैपेसिटी, वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, ताकि आपकी प्लांट क्या कर सके, बहुत अच्छे से ग्रो हो पाए स्टूडेंट्स। देखो उसके बाद क्या बोला हुआ है, एडिंग मैन्योर, समझिए आप लोगों को, टर्निंग, लूजिंग, लेवलिंग। टर्निंग मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टर्न करना, मतलब समझ लो ये मिट्टी है, ये देखो ये ऐसी मिट्टी है, दो एक के ऊपर है, टर्निंग करना मतलब क्या, ऊपर का पार्ट नीचे जाना चाहिए, नीचे के पार्ट ऊपर आना चाहिए, सिंपल टर्न करना हो, एक के नीचे ऊपर, मतलब जो नीचे जमीन थी, जो सॉइल थी, ऊपर आनी चाहिए, ऊपर की कहाँ जानी चाहिए, नीचे जानी चाहिए। टर्निंग ये क्या किया जाता है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स के सहारे क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, कौन सी इक्विपमेंट से ये बताऊंगा, ठीक है। ये तो टर्निंग। उसके बाद क्या, लूजिंग। लूजिंग मतलब क्या, आप लोगों को पता है कि जो मिट्टी होगी वो क्या फिट टाइटली पैक होगी, तो वो जर्मिनेशन के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो अगर वो टाइट है तो हमें क्या करना पड़ता है, उसे लूजिंग करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, अदरवाइज इंस्ट्रूमेंट्स। क्या करेंगे, उसे लूजिंग करेंगे ताकि क्या हो सके, रूट अच्छे से पेनिट्रेट हो सके, वो सारी चीजें आप बाद में देखने वाले। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टर्निंग करना पड़ेगा, लूजिंग करना पड़ेगा, एंड लेवलिंग ऑफ द सॉइल। अब देखो मैंने ये सारी प्रोसेस कर दी। लेवलिंग मतलब क्या, एक समान होनी चाहिए आपकी जो सॉइल है, वो क्या होनी चाहिए, जो जमीन है वो क्या होनी चाहिए, एक लेवल पे आनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, सॉइल इरोजन ना हो सके। अब सॉइल इरोजन से आप लोगों को पता है, जो लेयर मिट्टी होती है वो पानी के साथ बहती जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, पानी के साथ, विंड के साथ उड़ती जाती है, बहती जाती है, तो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं सॉइल इरोजन। तो क्या हो जाए, सॉइल अगर क्या हो, प्रॉपर तरीके से लेवल ना हो, तो सॉइल इरोजन होने के क्या होते हैं, चांसेस होते हैं स्टूडेंट। इसीलिए क्या करनी पड़ती है, सॉइल लेवलिंग करनी पड़ती है। उसके बाद देखो क्या बोला हुआ है, सॉइल कहा गया, सॉइल लेवलिंग ऑफ सॉइल यूजिंग होए, प्लॉग, फार्मिंग टूल्स, मतलब डिफरेंट टूल्स के नाम दिए हुए हैं, उसके सहारे आपको क्या करनी है, ये सारी प्रोसीजर्स, ये सारी प्रोसेस क्या करनी है आपके सॉइल्स में, अदरवाइज फील्ड में, तब आपका क्या हो जाएगा, अच्छे से आप सॉइल प्रिपरेशन क्या कर सकते हो स्टूडेंट, कर सकते हो। देखो सॉइल प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे एडिशन ऑफ मैन्योर, उसके बाद टर्निंग करना है, लूजिंग करना है, लेवलिंग ऑफ सॉइल करना है, ठीक है। डिफरेंट टूल्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। देखो अब बोला हुआ है, उसके बाद स्टूडेंट एक बोला हुआ है, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड एज टीलिंग एंड प्लॉगिंग। देखो प्रोसेस के नाम दिया हुआ है, क्या बोला हुआ है, जब हम क्या करेंगे, सॉइल को लूज एंड टर्न करेंगे स्टूडेंट्स, तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, टीलिंग अदरवाइज प्लॉगिंग। टीलिंग अदरवाइज प्लॉगिंग, डिफाइन टीलिंग, डिफाइन प्लॉगिंग पूछा जा सकता है, तो पता होना चाहिए, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड एज टीलिंग एंड प्लॉगिंग, ठीक है। जब सॉइल को आप टर्न करोगे, लूज करोगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, कि क्या कर रहे हैं, टर्निंग कर रहे हैं, टीलिंग कर रहे हैं, प्लॉगिंग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, ये जो है सारी प्रोसेस देखी हमने, यहाँ पे देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले क्या है, एडिशन ऑफ मैन्योर, ठीक है। तो मैन्योर देखो, दूसरा टर्निंग, लूजिंग एंड लेवलिंग। अब एडिशन ऑफ मैन्योर में सिंपल स्टूडेंट क्या कर सकता हूँ, देखो क्या करना होता है, जहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे मैन्योर अवेलेबल है, डायरेक्टली क्या करूंगा, कोई डिवाइस लेके जाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है ट्रैक्टर वगैरह यूज करते हैं, ट्रैक्टर में लेके जाऊंगा, उसमें क्या करूंगा, वहां से लेके आऊंगा और पूरे जो फील्ड है उसमें क्या कर दूंगा स्टूडेंट्स, डाल दूंगा, और क्या हो गया मैन्योर। और विद द हेल्प ऑफ होए मतलब आप लोगों को पता है सिंपल ये इंस्ट्रूमेंट होए मतलब क्या हो रहा है, हमारे घर में आप लोगों ने देखा होगा, हम बोलते हैं उसे क्या, फावड़ा, जो हमारे मिस्त्री लोग जो घर काम करते हैं उनके पास होता है फावड़ा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। हम फावड़ा ही बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं, हमारे मराठी में तो यही बोलते हैं, ठीक है। देखो इस तरह से होता है, ठीक है, ये उसका क्या होता है, रॉड होता है, और ये इस तरह से नीचे क्या होती है, उसको एक प्लेट होती है स्टूडेंट्स, बराबर है, और इस तरीके से क्या है, उसे खींचा जाता है। ये आयरन प्लेट होती है, ये लकड़ी का वुड का क्या होता है, एक रॉड होता है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फिक्स किया होता है एक होल में, और इसके सहारे क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, हमारे जो होममेड्स होते हैं, जो बोलेंगे कि घर बनाने वाले जो लोग होते हैं, उनके पास ये मिलता है आप लोगों को, जो उसको क्या करते हैं, जो मिक्सचर बनाते हैं आपके इसका रेत का, उसमें क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। वैसे बहुत सारे वर्क करने के लिए, अदरवाइज आप लोगों ने देखा होगा, जो हम बोलते हैं जो हमारे क्या सीवेज साफ करने, जो नाली साफ करने वाले लोग होते हैं, जो नाली साफ करते हैं, वो भी किसके, इसी के सहारे, इंस्ट्रूमेंट के सहारे क्या करते हैं, उसे साफ करते हैं स्टूडेंट। देखो तो सम टूल सबसे पहला वही है होए। होए मतलब क्या है, सिंपल हमारा फावड़ा, जो कि मैंने वहां पे आप लोगों को डायग्राम बना के दिखाई वो स्टूडेंट्स, ये वो क्या किससे बना हुआ है, सिंपल एक आयरन की शीट दी हुई है, यहाँ पे क्या होती है, एक साइड में उसको होल होता है, उसमें क्या होता है, एक जो
आयरन रॉड का बोलो, एक आयरन रॉड होगा, अदरवाइज वुड का क्या होता है इसमें एक शार्प रॉड क्या होता है प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स, बराबर है। अदरवाइज एक लकड़ा क्या होता है इसमें डाला हुआ होता है और उसके सहारे क्या करते हैं कि कोई भी चीज आपको खींचने में अदरवाइज आपको लाने में क्या करता है वो स्टूडेंट मदद करता है, ठीक है। तो देखो यूज क्या करता है, कहाँ पे यूज किया जाता है स्टूडेंट्स, तो यूज रिमूव वीड्स, वीड्स रिमूव। अब वीड्स क्या होता है सिंपल मैं बता चुका हूँ कल के लेक्चर में आप लोगों के। वीड्स मतलब अनवांटेड प्लांट, अनवांटेड प्लांट जिसकी कोई जरूरत नहीं स्टूडेंट्स, प्लांट हो गया, हम क्या कर सकते हैं इसके सहारे क्या कर सकते हैं उसे रिमूव कर सकते हैं वो एक साथ, बराबर है। उसके बाद लूजनिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ लम्स ऑफ सॉइल। लूजनिंग मतलब क्या है, जहाँ पे क्या है मिट्टी पूरी पैक हुई हुई है, मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरा फावड़ा है उसके सहारे क्या कर दूंगा, जो लम्स है उसके सहारे क्या करूंगा उसे खोद के उसको क्या कर सकता हूँ लूज कर सकता हूँ सॉइल को। अदरवाइज लम्स मतलब क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े क्या होते हैं सॉइल के क्या है गड्ढा सा बन जाता है, थोड़ा सा हम बोलते हैं उसे मराठी में जो होता है मीनिंग आप लोगों ढेकुन बोला जाता है कि बड़े बड़े से क्या पत्थर जैसे क्या बन जाता है मिट्टी का एक क्या बन जाता है मॉलिक्यूल्स क्या होता है बड़ा सा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है सिर्फ लम्स ऑफ सॉइल। तो उसे ब्रेक करने के लिए उसे फोड़ने के लिए क्या किया जाता है, इसका ही क्या किया जाता है यूज किया जाता है स्टूडेंट। ये यूज किया जाएगा कब स्टूडेंट, जब ये आप लोगों को कम पैमाने में, जब आपकी फील्ड क्या है छोटी सी है, ठीक है। इसका इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट यूज होता है ये कहाँ पे, जब होम्स जो होते हैं ना हम घर में क्या होते हैं हमारे पास छोटा सा गार्डन है, किसी के पास हमारा होम बड़ा है तो उसके पास सम गार्डन्स है, तो तब ये जाके इंस्ट्रूमेंट क्या होता है यूज होता है मोस्टली। फार्मिंग में ये इंस्ट्रूमेंट कब यूज होता है, मतलब फॉर प्लॉगिंग अदरवाइज टिलिंग के लिए ये यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके लिए दूसरे इंस्ट्रूमेंट है। तो ये था हमारा सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जिसके सहारे हमने क्या किया लूजनिंग एंड ब्रेकिंग कर सकते हैं हम सॉइल के लिए, ठीक है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है प्लॉग। अब प्लॉग देखो स्टूडेंट्स इसके सहारे क्या किया जाता है सॉइल को टील किया जाता है। टील मतलब देखो अब आप लोगों ने प्लॉग आपके देखो ये सारी की सारी जो डायग्राम्स है आपकी किताबों में अच्छे से दी हुई है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको वहां पे देखना है जब मैं बता रहा हूँ तब, ठीक है। देखो तो ये प्लॉग जो होगा, प्लॉग किस तरह से होता है स्टूडेंट, एक रॉड होगा, देखो एक रॉड शार्प रॉड होता है, ठीक है। और इसको क्या होता है यहाँ पे थोड़ी सी क्या होती है प्लेट्स होती है, ठीक है। ये होगी देखो प्लेट्स, और इस प्लेट्स को क्या होता है यहाँ पे कोई शिप से इस तरह से क्या होते हैं थ्रेड लाइक थ्रेड्स होते हैं, ठीक है। ये थ्रेड्स देखो इसके सहारे क्या किया जाता है, ये जो है आप लोगों का ये जो शाफ्ट होता है ये इसको क्या किया जाता है, ये मैं आप लोगों का बना रहा हूँ मैनुअल वाला, यहाँ पे ऑक्स को क्या किया जाता है लगाया जाता है, और ये जो होता है आपका ये क्या होता है सॉइल के अंदर घुस के क्या किया जाता है स्टूडेंट, यहाँ पे सॉइल को क्या किया जाता है प्लॉग किया जाता है, सॉइल को लूज किया जाता है, ठीक है। तो देखो ये सिंपल प्लॉग, उसके बाद आपकी अच्छी सी डायग्राम आपकी किताब में है, देख लो स्टूडेंट्स। आप लोगों को हेल्प सॉइल टील, सॉइल को टील करने में क्या कर रहा है मदद कर रहा है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या मेड ऑफ आयरन एंड वुड, ये दो तरीके से भी बन सकता है, ये आयरन से भी बना होता है, अदरवाइज जो हमारे प्रीवियस लोग थे एंशिएंट पीपल थे उनके पास ये वुड का भी बनाया हुआ मिलता है। अगर आप विलेजेस में जाओ तो अभी भी आप लोगों को ये मिलता है। और ये जो होता है आपका प्लॉगिंग दो तरीके से किया जाता है स्टूडेंट्स। अब टेक्नोलॉजी क्या हो चुकी है बढ़ चुकी है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर भी प्लॉगिंग क्या किया जाता है बनाया जाता है। आप लोगों ने देखे होंगे कि जो विलेजर्स है प्रॉपरली तो उनको पास ट्रैक्टर के क्या होता है बड़ी बड़ी सी मशीनरी टूल्स होते हैं जिसको क्या ऐसे थ्रेड्स होते हैं, देखो तो वो थ्रेड्स क्या करते हैं, वो जो डिवाइस होता है ट्रैक्टर का उसके सहारे प्लॉगिंग को क्या किया जाता है, लेवलिंग को क्या किया जाता है सॉइल की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टूल्स क्या हो चुके हैं डेवलप हो चुकी है आपके मतलब ट्रैक्टर्स में स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो मतलब पहले जो लोग थे जो सीड का लगाते थे वो भी इसके सहारे लगाते थे, ठीक है। जो आपका प्लॉट था एक सिंपल टाइप का, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट था जिसको क्या उसमें से वो सीड बोया करते थे, ठीक है, मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ ऑक्स, ठीक है, बैल के सहारे। लेकिन अब जो होता है सीड सीड जो बोया जाता है स्टूडेंट वो भी आपके ट्रैक्टर के सहारे ही क्या किया जाता है लगाया जाता है स्टूडेंट्स, देखो तो ठीक है। यहाँ पे हम कहाँ पे प्लॉग, तो देखो प्लॉग आपको समझ गया किससे बना होता है, आयरन से बना हो सकता है, वुड से बना हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखो प्लॉगिंग जो है स्टूडेंट्स मतलब हम जो देख रहे हैं ये सॉइल प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, प्लॉगिंग कर रहे हैं, लूजिंग टर्निंग कर रहे हैं, लेवलिंग कर रहे हैं सॉइल की। इसके बेनिफिट्स क्या है स्टूडेंट्स, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमें आगे जाके, तो देखो सबसे पहला एडवांटेजेस ये है एयर सर्कुलेशन, रूट ब्रीथ इजीली, मतलब रूट क्या एरिएशन होगा, मतलब आप लोगों में कल ही बता चुका हूँ कि सॉइल अगर लूज हो गई तो उसमें से क्या हो सकती है बीट जाएगी, एयर जाएगी, और एयर जाएगी मतलब वहाँ पे एरिएशन होगा, एरिएशन होगा स्टूडेंट मतलब क्या होगा आपका रूट जो होगा वहाँ पे अच्छे से क्या कर सकता है ब्रीथ कर सकता है। दूसरी बात देखो
पेनिट्रेट इजीली। अगर सॉइल लूज है तो अंदर जाने में दिक्कत नहीं, रूट क्या करेगा, इजीली अंदर क्या हो जाएगा, धस जाएगा, इंजेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आप लोगों को सबको पता है कि कॉमन चीज है, अगर कोई लूज चीज है तो उसको अंदर जाने में क्या होता है, कोई टाइम नहीं लगता। अगर वही अगर पैक चीज है तो उसको जाने में क्या लगता है, टाइम लगता है। उसके बाद एनहांस द वाटर कैपेसिटी। एनहांस मतलब बढ़ाना स्टूडेंट्स, कि क्या करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल क्या करता है, इंक्रीज करता है स्टूडेंट। कौन, तो जो ये प्रोसेस कर रहे हैं हम टिलिंग, लेवलिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सॉइल को लूज कर रहा है, मतलब वहां पे अच्छे से पानी जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और वो स्टोर करके रखा जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, मतलब कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है सॉइल की। उसके बाद क्या है, टर्निंग ऑफ रूट बीड्स, मतलब जो टर्निंग कर रहे हैं, टीलिंग कर रहे हैं, अगर अनवांटेड प्लांट हमारे फील्ड में प्रेजेंट है, वीड फॉर एग्जांपल, वीड अगर प्रेजेंट है तो हम टीलिंग कर रहे हैं, मतलब क्या है कि उसे उखाड़ रहे हैं डायरेक्टली। टीलिंग कर रहे हैं मतलब क्या, लूजिंग कर रहे हैं, तो ये सारी प्रोसेस करने में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अपरूटेड हो जाएगा, स्टूडेंट क्या हो जाएगा, निकल के बाहर आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। ठीक है, जो कि हमें चाहिए ही, क्योंकि वहां पे हम क्या लगाने वाले हैं, सीड लगाने वाले हैं। उसके बाद क्या है, अर्थवर्म एंड माइक्रोब लूज सॉइल हेल्प सर्वाइवल। देखो अब यहाँ पे वर्ड आया हुआ है अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। देखो ऐसा भी बोला जाता है, अर्थवर्म इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। ठीक है, फार्मर का फ्रेंड कौन होता है, अर्थवर्म्स। अब अर्थवर्म इसलिए होता है स्टूडेंट, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा अर्थवर्म कैसा सा थोड़ा सा लॉन्ग कलर, रेड कलर का, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा होता है अर्थवर्म, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो देखो अर्थवर्म जो होता है उसे फ्रेंड क्यों बोला जाता है, तो देखो अर्थवर्म जो होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, जो सॉइल होता है उसकी फर्टिलिटी कर बढ़ाता है। हम बोलते हैं, मराठी में बोला जाता है कि उसको भुसभुसित किया जाता है, मतलब उसको क्या कहता है, वो छेद करने की कोशिश करता है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करता है। जो उसका क्या होता है, जो एक्सक्रीटरा होती है, बराबर है, इसके आपके अर्थवर्म्स की, उसके वजह से भी क्या करता है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने में क्या होता है स्टूडेंट, मदद होती है। अदरवाइज वो एरिएशन करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो देखो अगर मैंने टीलिंग की, लूजिंग की, तो क्या हो जाएगा, सॉइल क्या हो जाती है, थोड़ी सी लूज हो जाती है, और उसको सर्वाइव करने के लिए क्या हो जाता है स्टूडेंट, मदद हो जाता है। मतलब इनडायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हम सॉइल की फर्टिलिटी ही इंक्रीज कर रहे हैं विद बाय यूजिंग इसके सहारे, टीलिंग के सहारे, लेवलिंग के सहारे, लूजिंग के सहारे। उसके बाद देखो मिक्स प्रॉपर्ली मैन्यूअर। देख अब क्या है, मैंने मैन्यूअर डाला हुआ था स्टार्टिंग कंडीशन में मैन्यूअर डाला था मेरे फील्ड में, बराबर स्टूडेंट। अब मैंने मैन्यूअल डाला है तो प्रॉपर तरीके से मिक्स कब हो जाएगा, जब मैं क्या कर रहा हूँ, उसे टील अप कर रहा हूँ, ऊपर की जमीन नीचे आ रही है, नीचे की ऊपर जा रही है, मतलब पूरी फील्ड में वो क्या था, पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, एडवांटेजेस होते हैं आप लोगों के प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की, अदरवाइज बोल सकते हैं टर्निंग एंड लूजिंग एंड लेवलिंग के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये क्या है, पूछे जा सकते हैं शायद से। तो देखो आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, एरिएशन ज्यादा हो रहा है, पेनिट्रेट इजीली कर पाएगा, वाटर कैपेसिटी बढ़ा रहा है, अपरूट जो वीड है अनवांटेड उन निकाल रहा है, अर्थवर्म को खिला रहा है, मतलब रख रहा है, मिक्स प्रॉपर्ली कर रहा है मैन्यूअर को। ठीक है, उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 टर्म दी हुई है, एक प्लॉक शेयर और एक दिया हुआ है प्लॉक शाफ्ट। तो प्लॉक शेयर मैंने अभी यहाँ पे निकाला था आपको, प्लॉक देखो, तो प्लॉक शेयर यही जो मैंने थ्रेड निकाले थे स्टूडेंट इस लाइक से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक आयन की क्या होती है, स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस यहाँ पे क्या होता है, आयन की स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, वो स्ट्रिप जो होती है उसे क्या बोला जाता है, प्लॉक शेयर बोला जाता है। ठीक है, उसे क्या बोला गया है, प्लॉक शेयर बोला गया है। उसके बाद मैंने निकाला था इस एक रॉड निकाला था, जो कि क्या होता है, ऑक्स के जो होता है, ऑक्स के जो उसका क्या बोलेंगे उसे, आर्म्स होते हैं, उसके ऊपर क्या करते हैं, रखते हैं, उसे क्या बोला गया है, प्लॉक शाफ्ट। देखो लॉन्ग शाफ्ट मेड बाय वुड होता है, अदरवाइज वो अब रॉड के आयन के भी बनना शुरू हो चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो है लास्ट वाला सिंपल हमारा एक डिवाइस इक्विपमेंट्स, कौन सा, अदरवाइज ऐसा बोलेंगे वो कौन सा है, ट्रैक्टर। अब ये चीज तो सब लोगों ने देखी ही है, जो चाहे फार्मर्स हो अदरवाइज कोई भी लोग हो, ठीक है, पीपल्स हो, उसने ये ट्रैक्टर को तो देखा ही है। ठीक है, ट्रैक्टर्स में सब लोगों को पता है, ट्रैक्टर देखा हुआ है। तो ट्रैक्टर जो है अभी के जो जनरेशन में डेली लाइफ में, मतलब डे टू डे लाइफ में फार्मिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो चुका है, कौन सा, ट्रैक्टर। क्योंकि अब जो है 90% जो भी काम होते हैं स्टूडेंट, वर्क होते हैं आप लोगों के एग्रीकल्चर फील्ड से, वो कौन करता है, किसके सहारे से किया जाता है, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर में अब क्या आ चुके हैं, बहुत सारे मशीनरीज आते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट के यूज करके सारी की सारी जो भी प्रैक्टिसेस है, सारी प्रैक्टिसेस क्या की
की जाती है, विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर किया जाता है। जैसे कि अब हम फर्स्ट प्रिपरेशन देख रहे हैं सॉइल प्रिपरेशन, तो किसके सहारे की जाती है, ट्रैक्टर के सहारे। जब लगाएंगे तभी भी क्या होता है, सोइंग भी किसके सहारे, ट्रैक्टर्स के। जब हार्वेस्टिंग कटिंग कर रहे हैं किसके सहारे की जाती है, ट्रैक्टर के सहारे की जाती है। अब थ्रेशर वगैरह आप लोगों ने सुना, जब क्या होता है विनोइंग की जाती है किसके सहारे, ट्रैक्टर के सहारे। तो ट्रैक्टर बहुत अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हमारे फार्मिंग से, ठीक है। तो देखो जब आपके पास लार्ज फील्ड है उसे, ऐसा आपके पास बहुत सारी जमीन है आप लोगों के पास, तो आप ये मैन्युअली तो नहीं कर पाओगे कि कब तक उसको क्या करोगे, सीड बोओगे, कब तक आप हाथ से उसे डीलिंग करोगे, क्या करोगे, बराबर है। मैन्युअली करने में क्या दिक्कत आ रही है, तो क्या है ये इंस्ट्रूमेंट है, ट्रैक्टर डायरेक्टली लेके जाओ, बड़े बड़े से टायर है, क्या है डायरेक्टली लेके जाओ, इंस्ट्रूमेंट यूज करो और विद इन कम टाइम में क्या कर सकते हो, जल्दी से क्या कर सकते हो, अपना काम खत्म कर सकते हो। देखो तो लार्ज फील्ड के लिए कौन सा यूज किया जाता है, मोस्टली ट्रैक्टर। अब तो लार्ज फील्ड नहीं, छोटी फील्ड भी रहे तो ट्रैक्टर ही यूज करते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद हेवी टायर्स। हेवी टायर्स मतलब उसके जो टायर्स आप लोगों ने देखे होंगे वो क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं स्टूडेंट। अब बड़े बड़े टायर इसलिए होते हैं स्टूडेंट ताकि क्या हो सके, जो आपकी सॉइल होती है, तो जो रेनी सीजन आता है तो वो जो आपका टायर हो वो फंसे ना, मतलब आपको उसमें जमे ना आपके सॉइल में, इसीलिए उसको पिकअप करने के लिए, अदरवाइज ज्यादा ग्रिप आने के लिए क्या किए जाते हैं, बड़े बड़े टायर्स का इस्तेमाल किया गया है हमारे ट्रैक्टर में। उसके बाद देखो क्या ट्रैक्टर का दूसरा इस्तेमाल बोला हुआ है, कहाँ पे यूज किया जाता है, तो फुल फार्म मशीनरीज। अब मुझे पता है कि आप लोगों को, सब लोगों को पता है, फार्म से जो भी धान लाना है, अदरवाइज फूड लाना है, जो भी प्रोडक्ट लाना है, अब फर्टिलाइजर लेके जाना है, समझो मुझे मेरे घर से फार्म तक, तो किसके सहारे लेके जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। आप लोगों को पता है ट्रैक्टर को क्या होती है, पीछे से एक ट्रॉली अवेलेबल होती है, उस ट्रॉली में क्या करेंगे, ये मेरा सामान डालेंगे और कहाँ पे लेके जाएंगे, ट्रैक्टर लेके जाएंगे फार्म में, वहाँ पे निकाल लेंगे। वहाँ से कुछ लाना है तो होम में वो क्या करेंगे, आप वो ट्रैक्टर इस्तेमाल करोगे। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, सेव लेबर एंड टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेव लेबर। पहले लोगों को काम मतलब देखना पड़ता था स्टूडेंट्स, ठीक है, कि चलो क्या है, खेत में काम करने के लिए लोग जाते थे, लेकिन अब क्या जमाने में है, लोग क्या हो रहे हैं, नहीं मिलते आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि फार्मिंग करने वाले लोग कम बचे हुए हैं। तो देखो उस केस में क्या होता है, ये क्या करता है, लेबर करने की जरूरत नहीं। अगर वो देखो मैं मैन्युअली अगर प्लॉगिंग करना चाहूँ तो मुझे बहुत सारे लोग लगेंगे लार्ज फील्ड के लिए, लेकिन ये क्या अकेला ही कर लेगा, ठीक है, ट्रैक्टर बराबर एक ही आदमी चलाने वाला चाहिए, बस सिंपल। उसके बाद क्या, सेव टाइम। आपको अगर लार्ज फील्ड प्लॉग करनी है स्टूडेंट तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ट्रैक्टर क्या कर सकता है, एक क्या बोलेंगे उसे, डिवाइस होने के कारण और अदरवाइज मशीन होने के कारण, सिंपल वो क्या कर सकता है, विद इन टाइम, मतलब बहुत कम टाइम में क्या कर देगा, आपका काम क्या कर देगा स्टूडेंट्स, खत्म कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल इक्विपमेंट्स के बारे में हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, किसके बारे में, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ आपके इक्विपमेंट्स के स्टूडेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं, ठीक है, सॉइल प्रिपरेशन में। यहाँ पे देखो ये बता चुका हूँ, प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन। जब लेवलिंग की जाती है तो क्या किया जाता है, सॉइल का इरोजन कम होता है वहाँ पे उस कंडीशन में, ठीक है स्टूडेंट। तो देखो ये थी हमारी आज की फर्स्ट प्रोसेस, अदरवाइज फर्स्ट स्टेप। जब क्या करना है हमें, सबसे पहले प्लांट को लगाना है, क्रॉप को लगाना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। और प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करना पड़ेगा, एडिशन ऑफ मैन्यूर, टर्निंग, लूजिंग एंड लेवलिंग ऑफ सॉइल। और उसको वो जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, टिलिंग एंड प्लॉगिंग। और किस इक्विपमेंट के सहारे किया जाएगा, तो होए, प्लॉग एंड ट्रैक्टर के सहारे ये सारी प्रोसेस क्या की जाती है, कैरिड आउट की जाती है, परफॉर्म की जाती है स्टूडेंट। और जो प्लॉगिंग होते हैं उसके क्या एडवांटेजेस हैं, अदरवाइज सॉइल प्रिपरेशन के क्या एडवांटेजेस हैं, तो यहाँ पे 6 एडवांटेजेस, एयर सर्कुलेशन, रूट पेनिट्रेट इजीली, एनहांस वाटर कैपेसिटी, टर्निंग अप्रूव्ड वीड, अर्थवर्म सर्वाइव इजीली, मिक्स प्रॉपर्ली मैन्युअल, ठीक है। उसके बाद दो टर्म्स, प्लॉग शेयर एंड प्लॉग शाफ्ट। उसके बाद ट्रैक्टर के बारे में जुड़ी हुई ये चीजें, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ गया होगा स्टूडेंट, बहुत आसान टॉपिक है, वैसे तो बहुत ही आसान चैप्टर है, दिख रहा होगा आप लोगों को बड़ा, लेकिन चैप्टर समझने में बहुत आसान है स्टूडेंट, ठीक है। अगर फिर भी किसी को डिफिकल्टी आ रही है स्टूडेंट्स टॉपिक्स में कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कॉल करना है, अदरवाइज व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो स्टूडेंट्स की क्या डिफिकल्टी आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स।